नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हंसा जाई अकेला नामक जो मार्कंडेय की कहानी है उसी का जो प्रमुख चरित्र है अर्थात हंसा है उसी का चरित्र चित्रण उसको देख लेंगे, है ना। या फिर इस प्रश्न को कई तरह से पूछा भी जा सकता है ऐसे भी कि हंसा का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए, या फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि हंसा का जो व्यक्तित्व है वो साधारण भी है और अनूठा भी है। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं ये मार्कंडेय की कहानी है और ये मार्कंडेय जो है तो नई कहानी आंदोलन के जो नींव रखने वाले कहानीकार थे उसमें से ये भी अग्रगण्य है ना। तो हंसा जाए अकेला इस कहानी में जो पात्र पूर्ण रूप से जीवंत रूप में उपस्थित रहता है वो है हंसा, अर्थात ये हंसा की ही कहानी है। यद्यपि हंसा समाज का एक अत्यंत साधारण व्यक्ति है, किंतु वह दूसरी ओर साधारण होने के बाद भी अत्यधिक अनूठा और अर्थवान भी है। वह साधारण तो इतना है कि सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, बूढ़े बच्चे ना सभी, किंतु वह किसी की भी बात का कभी बुरा नहीं मानता है ना। वास्तव में यह हंसा की साधारणता है और अपनी इसी साधारणता के कारण ही वह बच्चों और बूढ़ों के दिलों में बसता है ना। हंसा यद्यपि अविवाहित है, किंतु फिर भी उसमें मान मर्यादा, दया और लाज भरपूर है। वह यह मानता है कि बूढ़े की बहू से टकराने में उससे ही सारी गलती हुई है और वो कहता भी है कि हो ही गई गलती भैया, मैं का जानूं कि महरिया है, समझा तुम में से कोई रुक गया है ना। इस तरह से वो क्या है अपनी गलती को स्वीकार करता है। इस घटना को आप पिछले वीडियो में देखे ही होंगे कि ये हंसा अपने साथियों के साथ दंगल देखने गया हुआ था। ये रतौंधी का शिकार था, रात के समय दिखता नहीं था और अंधेरे में ये लोग वापस आ रहा था तो एक बूढ़े की बहू से ये टकरा गया था। फिर लोग इसको मारने पीटने लगे थे, किसी तरह से भाग कर इन्होंने अपनी जान बचाई थी, है ना। तो इसी बात को लेके गांव में लोग क्या करते थे, उसको बहुत मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ पर भी क्या है वो अपनी गलती को स्वीकारते हैं, है ना। अर्थात उसमें क्या है मान मर्यादा, दया, लाज ये भरपूर है। वो जानते हैं कि क्या समाज की मर्यादा है और उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। उसे अपनी गलती का एहसास तो है ही, किंतु उससे ज़्यादा चिंता यह है क्या सोचती होगी बेचारी, है ना। अर्थात वो जो बूढ़े की बहू है उसके बारे में ये सोचना ना कि बेचारी क्या सोचती होगी कि कैसा है ये व्यक्ति, है ना। वस्तुतः हंसा की यह चिंता ही बड़ा बनाती हुई उसके व्यक्तित्व को और भी निखारती जाती है। सामान्य आदमी के समान ही हंसा में बड़ी मूल्यनिष्ठा और उसकी सामान्यता के बीच उसका अनूठापन भी विद्यमान है, क्योंकि उसे अपने मान अपमान की चिंता के साथ बाबा की प्रतिष्ठा की भी चिंता होती है। इस धारणा और भावना के साथ ही हंसा का व्यक्तित्व और ऊंचा हो जाता है। हंसा अविवाहित होने पर भी बाबा की भांति मर्यादा का निर्वाह करता है तथा अनजाने में बूढ़े की बहू से टकरा जाने पर वह पश्चाताप करता हुआ अपने अंतर मन में कहता भी है कि जानबूझकर तो कुछ किया नहीं, हम भैया की तरह मेहरारू को आंख उठाकर भी नहीं देखते, यह रतौंधी साली जो ना कराए। अर्थात इस रतौंधी के कारण ही ये सब हो जा रहा है। पर स्त्री या फिर औरत पर निगाह न डालना उसके मर्यादावादी होने का एक सशक्त प्रमाण है। हंसा प्रेम के रंग में सराबोर होकर पूर्णतः सुशीला का हो जाता है और उनके बीमार होने पर वह उनकी जैसी ही जी जान लगाकर सेवा करता है। उससे उसका प्रेमी रूप पूर्णतः सार्थक हो जाता है। हंसा
सुशीला को इतना अधिक चाहता था कि उसका निधन होने के बाद वह पूरी तरह पागल हो जाता है। उसके खेत में घास उग गई, उसका मकान ढह गया, पर वह पागलों सी हंसी हंसता हुआ कभी गंदे कागजों को दीवार पर लगाता, कभी सारे गांव की गलियां साफ करता हुआ हंसा जाई अकेला गीत गाता रहता है। हंसा एक कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता भी था, क्योंकि उसी की कर्मठता और दौड़ धूप के कारण कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली थी, है ना। वो आज़ादी और महात्मा गांधी का भी पूर्णतः दीवाना था। खद्दर का कुर्ता धोती पहनकर, लाठी में तिरंगा बांधकर, बिगुल बजाते हुए उसने घर घर जाकर बापू का संदेश, है ना, उसका जो पर्ची था वो बांटा था। लोगों को यह कहा था कि कांग्रेस तुम्हारे राज के लिए लड़ती है, बेदखली बंद होगी। अर्थात ये कांग्रेस का क्या किए थे, प्रचार भी किए थे। छुआछूत का अंत होगा, जनता का राज होगा, है ना। एक बार बोलो गन्ही महात्मा की जय। अर्थात जिस तरह से राजनीतिक प्रचार होना चाहिए वे भी क्या है, उसी तरह से प्रचार किए थे। तो हंसा की इस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता और गांधी भक्ति से मैला आंचल के बालदेव की स्मृति भी जीवंत हो उठती है। तो इस प्रकार ये हंसा का चरित्र चित्रण ये शॉर्टकट में ऐसे किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।